2024 का एंड हो या साल हो 2025, अगर आप एक नई गाड़ी खरीदते हो तो आपको इतना टैक्स तो भरना ही पड़ता है। जब आप पैसा कमाते हैं तो इनकम टैक्स भरते हैं, उस इनकम से आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदने पर जीएसटी देते हैं, जब गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स भी सरकार आपसे वसूलती है, फिर रोड डेवलपमेंट सेस भी आपसे लेती है। अब आप मोटर इंश्योरेंस भी कराएंगे गाड़ी का तो उस पर भी जीएसटी लेती है, और उसके बाद आप जब पेट्रोल या डीजल भरवाएंगे उस पर भी सेस और वैट लेती है, और अंत में जब आप अपनी गाड़ी को सड़क पर चलाएंगे तो टोल टैक्स के नाम पर जनता से पैसा वसूलती है। इतने सारे टैक्सेशन ओवरलोड कर हम इस देश के आम आदमी का खून चूस रहे हैं सर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस देश की आज जो बनती जा रही है आम आदमी के लिए वो है टोल टैक्स। सांसद और मंत्री को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता, हमें छूट है टोल टैक्स से, लेकिन इस देश के आम आदमी को हर जगह टोल टैक्स देना पड़ता है। हालांकि अभी तक आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल था सेकेंड हैंड कार का, जिसमें आप सेम बजट में एक बड़ी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो, जिसमें आपको ज्यादा स्पेस मिलेगा, बड़ा इंजन मिलेगा, अच्छे खासे फीचर्स भी मिल जाते हैं, और सबसे बड़ी बात आप काफी अच्छा खासा अमाउंट ऑफ टैक्स भी बचा लेते हो। बट ये बात मिसेज निर्मला आंटी जी को रास नहीं आई, जिसके कारण इन्होंने सेकेंड हैंड कार मार्केट में कुछ नए क्राइटेरियाज को ऐड कर दिया है। पूरी बात जानेंगे इस एक वीडियो में, बट उससे पहले आज का सवाल है आपके सामने। देखो, क्या आप बता सकते हो कि सामने दिख रही ये गाड़ी है कौन सी? अगर आपके मन में सबसे पहले सफारी का नाम आ रहा है तो पहले ही क्लियर कर देता हूँ, भाई सफारी तो बिल्कुल नहीं है। बाकी अगर आप जान चुके हो तो जल्दी से कमेंट कर दो, क्योंकि सबसे पहले आने वाले सही कमेंट को 24 घंटे बाद पिन कर दिया जाएगा। अब अपने आज के इस कंटेंट को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब सबसे पहले तो आप ये वाली क्लिप देखो, क्योंकि इसे देख करके ही आप आधी बातें तो समझ जाओगे। An individual selling to another individual, no GST. EV भी है, पेट्रोल व्हीकल भी है, डीजल व्हीकल भी है. On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. अब यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि अगर आपने गाड़ी खरीदी है फॉर पर्सनल यूज, मतलब आपकी गाड़ी प्राइवेट यूज के लिए रजिस्टर्ड है, उस पर व्हाइट नंबर प्लेट है, और आप अपनी गाड़ी को बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए यूज नहीं कर रहे हो, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर चाहे आप किसी सेकेंड हैंड कार डीलर को अपनी गाड़ी बेचो, या फिर किसी ऑथराइज्ड डीलरशिप पर अपनी गाड़ी बेचो, या फिर डायरेक्टली किसी कस्टमर को ही अपनी गाड़ी बेचो, आपके लिए पुराने वाले रूल्स ही एप्लीकेबल हैं। तो मतलब जैसे हम पहले 12% का जीएसटी सेकेंड हैंड कार के ऊपर भरते थे, अब भी हमें भरना पड़ेगा। बट कुछ क्राइटेरियाज में सरकार ने इस 12% वाले जीएसटी को बढ़ाकर 18% तक कर दिया है, जो कि एप्लीकेबल हो रहा है सेकेंड हैंड कार डीलर्स पर, कॉमर्शियली यूज की जाने वाली गाड़ियों के ऊपर एंड ईवी कार्स के ऊपर। अब अगर इसे थोड़ा डिटेल में एंड सिंपली मैं आपको बताऊं तो जो सेकेंड हैंड कार डीलर है उसके पास गाड़ी बेचने के बाद जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से उसे 18% का जीएसटी पे करना है। अब मान लो एक डीलर ने गाड़ी खरीदी 15 लाख रुपए की और उसे आगे बेच दिया 16 लाख रुपए में। अब इन्हें प्रॉफिट हुआ था 1 लाख रुपए का, जिसमें से 18% इनको देना पड़ेगा जीएसटी। अब देखो, सुनने में इतना कुछ बड़ा अमाउंट नहीं लग रहा होगा, बट एक डीलर के नजरिए से अगर आप लोग देखोगे तो उसे 1 लाख के प्रॉफिट में से अपने स्टाफ को भी सैलरी देनी है, अपना घर भी चलाना है, गाड़ी के ऊपर जो खर्चा किया है रबिंग, पॉलिशिंग, पेंट का, वो भी निकालना है, 18% का जीएसटी भी देना है, और उस 1 लाख के प्रॉफिट में से उसे अपनी सेविंग्स भी करनी है, तभी तो वो उस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना पाएगा। हालांकि यहाँ पर एक और बात भी हाईलाइट हुई है। मान लो एक डीलर ने एक गाड़ी खरीदी 10 लाख की और उसे बेचा 9 लाख रुपए में, तो इस लॉस वाले सिचुएशन में उसे 18% का जीएसटी देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार को 18% जीएसटी चाहिए आपके प्रॉफिट में से, ना कि आपके लॉस में से। खैर, अब हम आ जाते हैं कमर्शियल यूज में आने वाली गाड़ियों के ऊपर। तो आज के टाइम पर आपको सड़क पर चलती हुई जितनी भी येलो नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दिख रही हैं, उन सभी के ओनर्स आज के टाइम पर थोड़ी चिंता में तो होंगे ही, क्योंकि जब ये गाड़ियां आगे रीसेल के लिए जाएंगी तो इनके कस्टमर्स को 12 नहीं बल्कि 18% का जीएसटी पे करना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपनी गाड़ी का यूज करके पैसे कमाए हैं, इनकी गाड़ी रजिस्टर्ड है फॉर कमर्शियल यूज। तो मतलब जितनी भी ओला, उबर एंड ये बाकी सब टैक्सीज हैं, इन सब के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल है। और रही बात ईवी व्हीकल्स की, तो भाई ईवी व्हीकल्स के ऊपर भी ये 18% का जीएसटी लगने वाला है जब आप गाड़ी बेचोगे। और पता है क्यों? क्योंकि आपने अपनी गाड़ी को चार्ज करके पेट्रोल के पैसे बचाए हैं, डीजल के पैसे बचाए हैं, जो गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो सर्विस चार्जेस हैं, वो भी आपने बचाए हैं। तो वो सब कुछ वसूला जाएगा इकट्ठा एक साथ उस वक्त जब आप अपनी गाड़ी को बेचने जाओगे। तो मेरे हिसाब से इस शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इजीली बता दिया होगा कि किन लोगों को इस नए अपडेट से घबराने की जरूरत है और किन को नहीं है।
बाकी अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई मेरे पास तो कोई गाड़ी भी नहीं है और मैं सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने का प्लान भी नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे भला इससे क्या, तो जरा एक बार सुन के जाना। शॉर्टली आपको बता देता हूँ कि सरकार ने आपके खाने पीने के ऊपर भी जीएसटी बढ़ा दिया है। अगर आप नॉन फ्लेवर पॉपकॉर्न खाते हो तो वहां पर आपको 5% का जीएसटी लगता है, लेकिन उस पर थोड़ा सा नमक डाल के उसे सॉल्टी पॉपकॉर्न का नाम देने से उस पर 12% का जीएसटी लग जाता है। और अगर आप उसमें कैरेमल ऐड कराते हो तो 18% का जीएसटी लगता है। और ये सिर्फ पॉपकॉर्न पे ही नहीं बल्कि नारियल पे भी एप्लीकेबल है। अगर आप सिंपल नारियल खरीदते हो तो उस पे 0 जीएसटी है, बट अगर आपको सिर्फ पानी चाहिए तो उसके ऊपर आपको 12% का जीएसटी पे करना पड़ेगा। और अगर उसके स्लाइसेस भी चाहिए तो 18% का जीएसटी देना पड़ेगा। अगर बुक्स खरीदते हो तो 0 जीएसटी है, बट अगर नोटबुक्स खरीदते हो तो आपको 12% का जीएसटी देना पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, होटल में जाकर के अगर रोटी खाते हो तो 5% का जीएसटी, बट अगर पराठा खा लिया तो 18% का जीएसटी। क्योंकि आंटी जी का कहना है कि अगर आप पराठा खा रहे हो तो आप एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हो। अबे भूखे मर जाए क्या अब। बाकी ईवी और सेकेंड हैंड गाड़ियों का तो मैंने तुम्हें हिसाब किताब बता ही दिया है, लेकिन अगर धोती खोलूं तो जो रियल लग्जरी आइटम्स हैं जैसे कि गोल्ड एंड डायमंड, उन पे सिर्फ 3 से 5% का जीएसटी ही लगा है। जबकि इन चीजों को अफोर्ड करने वाले लोगों के पास तो भर भर के पैसा पड़ा है। तो इन चीजों के जीएसटी तो बढ़ाओ। अमीर को और कितना अमीर करोगे और गरीब को कितना लूटोगे भाई। अब देखो, इन सब चीजों पे हम चाहे जितनी मर्जी बहस कर लें, बट जो आगे होना है तो वो होकर ही रहेगा। हमारे कहने से तो कुछ नहीं बदलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई जस्ट होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा। बाकी मिलते हैं कल एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।